स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बताया था और आपको कुछ रूल्स बताए थे कि कैसे हम इम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से। तो अब आज मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर करूंगी कि कैसे हम इम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आपका। जैसे क्वेश्चन है आपका, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। क्लियर स्टूडेंट, एक है उसके अंदर हाइड्रोजन है आपका 4.07%, कार्बन है 24.27% और आपका क्लोरीन है 71.65%। आगे लिखा है इट्स मोलर मास इज 9.96 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट, देन व्हाट आर इट्स empirical Clear student, what are its empirical and molecular form? तो आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, तो चलिए देखिएगा जरा, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं। तो देखिएगा आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, एक कार्बन, हाइड्रोजन है और कौन सा है, क्लोरीन। तो सबसे पहले हम अब एक टेबल बेटा, उस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके। तो एलिमेंट आपने देखा आपके पास है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और थर्ड एलिमेंट आपके पास कौन सा है बेटा, क्लोरीन। ठीक है कि नहीं, क्या क्या है आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब एलिमेंट के बाद आगे देख लीजिएगा, अब आपको क्या दिए हैं क्वेश्चन में, इनके परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखिएगा यहां पर लिख रही हूं मैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है इनका, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन देखिएगा, कार्बन का आपको दिया है 24.27% है, हाइड्रोजन आपका कितना है बेटा 4.07% है और आपका क्लोरीन कितना है 71.65 है आपका बेटा। ठीक है, तो ये आपको दिया है परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम बेटा लिख लेते हैं इनका। देखो आपको मैंने पिछले समझाया था कि हमें अगर किसी भी कंपाउंड इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो इंपिरिकल फार्मूले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम उनके फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जैसे उनका परसेंटेज दिया होता है, तो जितना परसेंट होता है हम उसको मास के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपका टोटल परसेंटेज 100 है तो हम बोल रहे हैं उसमें कार्बन कितने ग्राम है 24.27, हाइड्रोजन कितना है 4.07 ग्राम और क्लोरीन कितना है 71.65 ग्राम। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको परसेंटेज कंपोजिशन को हमने टर्मिनोलॉजी में ले लिया है। ठीक है, अब हम इनका क्या लिख लेंगे बेटा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास, कई बच्चे क्या है क्या कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लेके मास 2 कर देते हैं, बट ये एटॉमिक मास है, मींस एक एटम का मास आपसे पूछा है। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है आपका 12। समझ गए कि नहीं बेटा, एटॉमिक मास आपका जो 12 ग्राम जो आप लेके चलते हैं, हाइड्रो या यू आप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन का कितना है आपके पास 1, क्लोरीन का कितना होता है बेटा 35.5, जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है आपका। अब इसके बाद देखिएगा आपको नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये आपने मास के फॉर्म में ले लिया है और ये एटॉमिक मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ा ही है फॉर्मूला सबने। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, या तो आप डायरेक्ट ये लिख लो कि परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कितना है परसेंटेज कंपोजिशन आपका 24.27 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या है परसेंटेज कंपोजिशन 4.07 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 71.65 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दैट इज 35.5। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 12 2 जा 24, डेसिमल आ गया। ठीक है कि नहीं, फिर से अगेन आपका 2 टाइम
क्लियर हो गया। ये तो आपका क्या आ जाएगा 4.07, 1 से डिवाइड कर रहे हैं 35.5, ये आपका कितना हो जाएगा 2 जा 71 पॉइंट लग गया, फिर से 0 आ गया, दोबारा करोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका 2। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्या आ गए बेटा नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या है नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं, और इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये एलिमेंट आपको चाहिए किसमें सिंपल होल, इनका जो रेशियो है वो मोल्स किस में चाहिए आपको सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा सिंपल मोल, तो ये आपका रेशियो क्या आया यहाँ पर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके 2.02। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं इसका सिंपल मोलर रेशियो। ठीक है, ये तो आपका फ्रैक्शन में है। तो सिंपल मोलर रेशियो बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है उससे हम इस सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर हाईएस्ट है 4.07 और लीस्ट है आपकी 2.02। ठीक है, 2.02 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, तो हर जगह हम 2.02 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो 2.02 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये 4.07 इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2। इस 2.02 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, 2.02 से डिवाइड करते हो तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1। तो देखो बेटा सिंपल मोलर रेशियो जो है यही आपका सिंपल होल नंबर रेशियो है। अगर सिंपल मोलर रेशियो भी आपका फ्रैक्शन में आता है तो इसको किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आपका मोलर रेशियो ही होल नंबर रेशियो है, तो आपको इसमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा ठीक है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो ही है ना ये आपका। कार्बन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, बताओ किस रेशियो में बेटा 1:2:1। तो आप बताओ जब सिंपल होल नंबर रेशियो जो होता है एटम का वो आपका क्या कहलाता है बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला। तो बताइए क्या फॉर्मूला बन जाएगा इंपिरिकल, CH2Cl, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 1। सो द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसमें 3 एलिमेंट दिए थे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन इज CH2Cl। कितना है बेटा CH2Cl। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात, कितना है बेटा CH2Cl। तो चलिए अब जरा आगे देखिएगा क्वेश्चन को, क्या है आपका। अब इंपिरिकल फॉर्मूला आपका फाइंड आउट हो गया है, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है। यहां आप चाहें तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। क्या चीज, इंपिरिकल फॉर्मूला मास। क्यों, क्योंकि आगे जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो उसमें आपको इंपिरिकल फॉर्मूला मास की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बेटा। तो क्या है आपका इंपिरिकल फॉर्मूला मास, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है फॉर्मूला आपका CH2Cl। तो कार्बन का कितना हो गया आपका बताओ 12 हो गया, हाइड्रोजन आपके 2 हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस आपका क्लोरीन कितना है 1, तो आप बोलोगे प्लस कितना हो गया 1 के लिए 35.5, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 49.5। कितना आ गया बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला मास 49.5। क्लियर है कि नहीं। अब देखो अब आपको क्या निकालना है, इंपिरिकल फॉर्मूला आप निकाल चुके, एक क्वेश्चन एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला की हेल्प से, तो मैंने आपको क्वेश्चन में पीछे समझाया था बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या निकालना है अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इंपिरिकल फॉर्मूला और होल क्या कर दिया आपने n। ठीक है, तो अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इंपिरिकल फॉर्मूला आपका क्या आया है बेटा CH2Cl। यहां पर आपने क्या लिख दिया पावर, ये आपका होल n। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे n एक इंटीजर होता है। ठीक है ना बेटा। तो n को निकालने के लिए फॉर्मूला मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुकी थी, यहां उसका न्यूमेरिकल करवा रही हूं। n निकालने का आपका फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ऊपर देखिएगा जरा ध्यान से, कितना दे रखा है बेटा 98.96 ग्राम। ठीक है ना, ये दे रखा है आपका। और आपका इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया है 49.5। तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम है ना इसका, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, इसको डिवाइड कर दोगे इससे तो ये आपका 2 आएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देख लीजिएगा n की वैल्यू आपको पता लग गई है, तो क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2Cl।
यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो कार्बन कितने हो जाएंगे बेटा 2, हाइड्रोजन 2 2 जा कितने हो गए आपके पास 4 और क्लोरीन भी क्या हो गए 2। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना आपका कंपाउंड का, जो जिसके एलिमेंट आपको दिए थे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या थे C2H4Cl2 एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या आया था एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन जो क्वेश्चन में दी होती है वो लिखते हैं, हर एक एलिमेंट का लिखते हैं एटॉमिक मास और परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से करते हैं डिवाइड। तो समझ गए कि नहीं, तो आपके निकल आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स से हम निकालते हैं सिंपल मोलर रेशो। कैसे निकालते हैं, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है उससे हम कर देते हैं डिवाइड तीनों को, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू से डिवाइड किया तो आपका सिंपल मोलर रेशो आ गया। अगर सिंपल मोलर रेशो आपका फ्रैक्शन में आता है तो किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी मोलर रेशो होल नंबर में है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा क्या है आपका होल नंबर रेशो कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन का 1:1। तो मैंने आपको इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन में ही बताया था कि जो एटम का सिंपल होल नंबर रेशो बताता है किसी कंपाउंड के अंदर वो कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बता रहा है ना ये होल नंबर, तो क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1 दैट इज CH2Cl। अब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, सबका मास ऐड कर लो, ठीक है कि नहीं। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n, तो ये आपका बन गया CH2Cl का होल n, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। n कैसे निकालते हैं आप, n का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 98.96, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से आपने डिवाइड कर दिया तो आपकी वैल्यू आई 2। तो जब आप यहाँ n की वैल्यू 2 लिखोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4Cl2। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एक न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर और करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना आ जाए और आप पेपर में कोई भी गलती ना करें, ठीक है बेटा। तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो जैसा कैसे है आपका क्वेश्चन है ए कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर, कौन कौन से बेटा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। गेव द फॉलोइंग एनालिटिकल डाटा क्या दिया है आपको, देखो यहां लिखा है कार्बन इज इक्वल टू 40% और आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ है 6.67%। क्लियर हो गया बेटा, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन आपको 2 एलिमेंट की दी है, लेकिन एलिमेंट टोटल कितने दिए हैं, काउंट करो 1 2 और 3 एलिमेंट दिए हैं 3 और परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ दी है कितने एलिमेंट की, 2 की। तो अब आपको ऑक्सीजन की भी चाहिए कि नहीं परसेंटेज कंपोजिशन, तभी तो निकालोगे कि ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशो कितना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है परसेंटेज होती है टोटल 100 में से हम क्या करेंगे, इन दोनों की ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे तो वो किसकी निकल आएगी परसेंटेज कंपोजिशन आपकी बेटा, ऑक्सीजन की। तो आप लिखोगे 100 माइनस 40 प्लस 6.67, तो ये आपका आ गया 100 माइनस 46.67। तो कितना आता है ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, आपका परसेंटेज कंपोजिशन आता है ऑक्सीजन का कितना बेटा, आपका ये आपका रहता है 53.33। कितना है बेटा, 53.33, ठीक है। तब आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ चुकी है, कार्बन की भी हाइड्रोजन की भी, ये आपको डाटा दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ऑक्सीजन की नहीं दी है आपको परसेंटेज कंपोजिशन, तो आपने फाइंड आउट कर ली 53.33%। क्लियर हुआ बेटा। अब फिर से हमारा वही काम है, सबसे पहले हमने टेबल बनानी है। कैसे बनाते हैं हम टेबल, आप सबको पता होना चाहिए टेबल के बारे में, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं बेटा, एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 3 है। फर्स्ट है कार्बन, सेकंड है आपका हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब लिख रहे हैं इनकी परसेंटेज कंपोजिशन।
तो ठीक से देखिएगा कितनी दी है इनकी परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन की आपको दी है कितनी परसेंट बेटा 40, हाइड्रोजन आपको कितना दिया है 6.67 और ऑक्सीजन आपको कितना दे रखा है बेटा 53.33। ये आपने सॉल्व करके निकाल लिया है अभी, ठीक है। दोनों का ऐड करके 100 में से क्या कर दिया है आपने माइनस। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट। अब आगे देखिएगा जरा, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम हर एक एलिमेंट का क्या लेते हैं बेटा एटॉमिक मास। तो क्या है इनके एटॉमिक मास जरा देख लीजिएगा। कार्बन का आपको पता है, कार्बन एलिमेंट का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 और ऑक्सीजन का क्या रहता है यहाँ पर आपका 16। ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास। परसेंटेज को हम क्या कंसीडर करते हैं मास के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मास, ये 40, ये 6.67, ये 53.33। तो आपको इंपिरिकल फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या निकालने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला, बार बार बता रही हूं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे एटॉमिक मास। परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कितनी है आपकी परसेंटेज कंपोजिशन 40 डिवाइडेड बाय बेटा 12, ठीक है कि नहीं। ये कितना आ गया 6.67 डिवाइडेड बाय 1। ये आपका क्या आएगा 53.33 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 16। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका कितना आ गया, देखो 12 3 जो आपका कितना हो जाएगा 36, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 3 नेक्स्ट आप सॉल्व करो तो ये कितना जाएगा 3.33, ठीक है। ये आपका 1 से है तो क्या आ जाएगा 6.67। क्लियर हो रहा है। ये आपका देख लो 16 कितना आ गया 16 3 जा 48, 3 टाइम जाएगा, ये भी कितना आएगा आपका 3.33। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है आपका 3.33, 6.67, 3.33। अब आपको चाहिए होता है क्या सिंपल मोलर रेशो, सिंपल मोलर रेशो। तो सिंपल मोलर रेशो फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फिलहाल आपकी लीस्ट वैल्यू 3.33 है, तो हम इन तीनों को 3.33 से बेटा डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा ये आपका 1 आ गया, 6.67 को अगर आप 3.33 से डिवाइड करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा आपका 2 बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब आपका इसको 3.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल मोलर रेशो आपका क्या है बेटा 1:2:1, ठीक है कि नहीं। अब अगला होता है पॉइंट होल सिंपल होल नंबर रेशो। क्या होता है आपका होल नंबर रेशो। लेकिन आप देख रहे हो कि आपका ऑलरेडी सिंपल मोलर रेशो ही होल नंबर रेशो में है, हमें इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे एज इट इज आपका लिख देंगे। क्या लिख दिया आपने बेटा 1:1, ठीक है ना। क्लियर हुआ, क्या लिखा आपने 1:1 लिखा। तो अब देखिएगा आपका ये सिंपल होल नंबर रेशो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है सिंपल होल नंबर रेशो 1:2:1, ठीक है बेटा। जो एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो बताए किसी कंपाउंड के वो कहलाता है उसका इंपिरिकल फॉर्मूला। तो क्या कहेंगे हम, क्या है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला बताओ। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आपका हो गया CH2O। क्लियर हुआ बेटा, क्या हो गया CH2O। अब जरा एक चीज और ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं क्वेश्चन में एक चीज और आपको लिखना भूल गई थी कि कैलकुलेट, अगर आप देखो इंपिरिकल फॉर्मूला तक जाता है तो ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या निकालो इसका भी क्वेश्चन नहीं बताया ना ये कि क्या निकालो। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मोलर मास इज दिया है आपको 180, ठीक है कि नहीं, ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया बेटा, कितना है आपका 180, समझ में आ रहा है। तो अब देखिएगा मोलर मास आपको दिया है और आपसे क्या पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला निकल आया है। अब इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो देखिएगा। अब हम आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है क्या होता है फॉर्मूला N इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया बेटा N इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। अब हमारा N क्या है, ठीक है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर N है आपका क्या होता है N इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय किससे बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला मास।
मोलर मास डिवाइडेड बाय इम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना है बेटा 180 है। ठीक है, इम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको चाहिए, तो ये आपके पास इम्पिरिकल फॉर्मूला है, यहां लिख लीजिएगा इम्पिरिकल फॉर्मूला मास किसका CH2O का। ऐड कर लो बेटा, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो आप ये 14 + 16 आपका कितना हो जाएगा बेटा ये 30। क्लियर हो गया ना, कितना आ गया इंपेरिकल मास आपका 30। तो यहाँ पर आप लिखोगे 180 डिवाइडेड बाय 30। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 3 6 जा आपका 18। तो क्या आई बेटा एन की वैल्यू आपके लिए 6। क्या आई यहाँ पर एन की वैल्यू 6। तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला का होल क्या करते हो आप एन या एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था भैया आपका, ये लिखा है ऊपर देखिएगा, क्या था बेटा CH2O, इसका होल एन की वैल्यू कितनी आई आपने अभी फाइंड आउट की है 6। तो बताओ क्या निकल आया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक से बताइएगा बेटा क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 6 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 और ऑक्सीजन भी 6। तो क्या बना बेटा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। पता है ना किसका होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है कि एक्चुअल में कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड के अंदर। तो बताओ कितने एटम प्रेजेंट हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। जो एक्चुअल नंबर बताए वो आपका कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया ना बेटा, जो एक्चुअल नंबर बताए वो क्या कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो आपका सिंपल होल नंबर रेशो बताए एटम का किसी कंपाउंड के अंदर वो आपका कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट अच्छे से। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं किससे रिलेटेड, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने से और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी इससे रिलेटेड। ये समझ आ गया है ना सारा कैसे निकाला है। ये एलिमेंट लिख दिए हैं सबसे पहले, ये क्वेश्चन में आपको उनका परसेंटेज कंपोजिशन एज इट इज, कार्बन और हाइड्रोजन का गिवन था। ऑक्सीजन का आपने कैसे फाइंड आउट किया, 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन का ऐड करके माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन आया 53.3। ये लिख दिए इन तीनों के एटॉमिक मास, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। फिर निकाले इनके नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, ये देखो डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मेन चीज है आपकी निकालना, लेकिन ये आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं और आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मोलर रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसको 3 देखो, जब सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उससे डिवाइड, तो सबसे लीस्ट देख लो इन तीनों में कौन सी है, 3.33 है। डिवाइड किया, ये 1, ये आपका 2 और ये 1, तो ये आपका निकला सिंपल मोलर रेशो। ठीक है बेटा, अगर ये फ्रैक्शन में आता है आपका सिंपल मोलर रेशो तो आप उसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करते। क्यों, क्योंकि होल नंबर रेशो जो होता है एटम का वही बताता है कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये आपके होल नंबर रेशो ऑलरेडी हैं तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो क्या बना आपका फॉर्मूला बताओ इंपेरिकल, ये होल नंबर रेशो बता रहा है ना एटम का, CH2O। क्या बन गया बेटा CH2O। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया, यहाँ पे कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो का 12 + 2 14, ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपके पास 30। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिलेशन बताया था, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन कैसे निकालते हैं आप, एन निकालने का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो क्वेश्चन में मोलर मास आपको दे रखा है, कितना है बेटा 180, तो आप लिख दो भाई कितना हो गया 180/30। इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये ऊपर निकाला आपने 30, तो 180/30, तो आपने डिवाइड किया तो आंसर आया 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूले का होल n, इंपेरिकल फॉर्मूला था CH2O, n की वैल्यू पुट की, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया बेटा आपका क्या C6H12O6। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इन न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थैंक यू स्टूडेंट्स।